समय आज हमारा है, हम बलवान हैं, समय तुम्हारा नहीं है और तुम एक निकृष्ट इंसान हो। लेकिन याद रखो, जब तेज जलता है तो राख बहुत जल्द बनता है। चलो, खूब जलो, जी भर के जलो। और तुम धीरे जलत हो। हराम खोर 10-20 जिला का खोखला कर जाओ, बता रहे हम धीरे जलित हैं। तुम जितना जलत होगी कोई नहीं जलत, लेकिन मैं तुमसे सही हूं क्योंकि मैं बाबाओं का सम्मान करता हूं, तुम्हारे जैसे बाबाओं का खून नहीं करता। सिपाही, ये साला बाबा का खून किया है और मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करने और सरकारी सोटा में तेल लगाऊंगा। तेल लगाए तो वह मार मारा कबो मरवाया नहीं होगा। तुम देखो हम आ रहे हैं। हमें ऊपर ले हो क्या केले पी के चले ले आओ यार। कितना ले हो? कितना पी हो? अरे यार कम से कम एक बाल्टी लाओ। अबे मनई यही की हाथी हो? कितना पी हो? अरे यार आधी बाल्टी तो खाली हाथ है गोड़ धोई थी। तो घबराओ ना, तुमका एक ड्रम घोलवा दिए तो हमका पूरे पड़ी। ठीक लो, अब भागे ना पावे। भागे मार दूंगा गोली। वह का हाँ, दिमागी है। सर दो की हथियार तरह कहा सरकारी सोटा में तेल लगाए के उन्होंने। साहब, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? साहब झूठ नहीं बोलना। हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आप इतने बड़े अधिकारी होते हुए जो दूसरों की जान की हिफाजत करने वाला इंसान, और वही इंसान आज बाबा का खून कर दिया। आखिर बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने बाबा का खून कर दिया? सियाराम, बाबा का खून नहीं किया, सिर्फ मेरा गुनाह कि बाबा के जख्म से शमशीर निकाला और शमशीर निकालते ही बाबा की बेटी सामने आ गई, हमें खूनी ठहरा दिया। अफसोस हमें मौत का नहीं, महाराज ने फांसी का हुक्म तो दे दिया। फांसी तो होना तय है, लेकिन मरने से पहले हमें अफसोस इस बात का है। किस बात का साहब? कि मेरी वर्दी में दाग लग गया, दुनिया की नजर में मैं गिर गया हूं, लोग हमें क्या कहेंगे, अफसोस इस बात का है। साहब आप घबराएं नहीं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं साहब, लेकिन मैं एक छोटा इंसान हूं साहब। काश मैं आपको छोड़ दिया तो आपके जाने के बाद तो यहाँ फांसी हमारी हो जाएगी साहब। सियाराम, अब दोबारा ये शब्द नहीं लाना कि मैं छोटा इंसान हूं। छोटा इंसान बड़ा बनता है और बड़ा छोटा बनता। आज मैं एक धूल के समान बन गया हूं, दुनिया मेरे नाम पर थूकेगी। और वो मंत्री भीमा सिंह, वो माँ को माँ न समझा हो, बेटी को बेटी ने समझा हो, बहन को बहन न समझा हो, वो मेरे सामने पालिश मार रहा है कि बेटी घबराओ नहीं, तो मैं इंसाफ दिलाऊंगा। और अफसोस हमें इस बात का है कि बाबा की बेटी शोर मचाते ही मंत्री भीमा सिंह वहां पहुंचा। क्या बाबा की बेटी ने जब शोर मचा तो सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह पहुंचा, ये खुशामती कुत्ता। लेकिन ये वहां कैसे पहुंच गया? ये बाबा की कुटी में क्या करने गया था? या क्या ये रात में ख्वाब देखा था कि आज बाबा का खून होने वाला, और या तो फिर बाबा का खून किसी और ने नहीं, मंत्री भीमा सिंह ने ही किया। लेकिन अफसोस है कि मजबूर हूं कि मैं जेल में रहकर कोई सबूत पेश नहीं कर पाऊंगा, नहीं मैं अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊं। साहब आप घबराएं नहीं, अब मेरी समझ में आ गया है कि आपको फंसाने में बहुत बड़ी साजिश बहुत बड़ी साजिश की।
साहब आप चिंता न करें, आपके हाथों की हथकड़ी तो मैं अभी खोलता हूँ साहब, आप फिक्र न करें। हेलो, इसी के साथ साथ ही आ गए गुमनाम। ये उनकी तरफ से हमारे सनी हीरो के लिए 100 रुपए का पुरस्कार। लेकिन साहब आपके हाथों की तो हथकड़ी मैंने खोल दिया साहब, लेकिन इस जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही हैं, जेल से कैसे बाहर आप निकलेंगे साहब? सियाराम, तुम फिक्र क्यों करते हो? कारतूस और बंदूक हमें दो। भीमा सिंह कुत्ते, अब आवाज लगाओगे? आवाज? हाँ, तुम आवाज लगाओ कि ये कैदी भाग रहा है, देखो कौन सिपाही आता है। ठीक साहब। अरे जेलर साहब, अरे जल्दी आ जाए, कैदी भगा जा रहा है। जेलर साहब, कैदी भगा जा रहा है। अबे सिया रमो, नहीं साले सियाराम बोलो। अबे बैला गए का? ये इतनी बड़ी बदतमीज से बात कर रहा है। अबे मेरा भाई है ये। सियाराम, सबसे पहले ये सोटा लेकर आया है। ये सोटा आपको मारने के लिए लाया, हमें मारने के लिए लाया है। तेल लगा के। कुत्ता, सियाराम, ये सोटा का राज तुम्हें नहीं मालूम। ये सोटा का राज मैं जानता हूं। ये सोटा इसके बाप का है और इसका बाप इसकी मां को दिया था कि सोटा अपने दल्लान में संभाल कर रखना, और ये खुशामती कुत्ता अपनी मां के दल्लान से सोटा घसीट कर लाया है हमें मारने के लिए। सबसे पहले अगर भीमा सिंह को पता चला, अरे तुमका यही भीमा की मां का याद रखो। भीमा को ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों की रूह कांप जाए। जो मां को मां नहीं समझता, बहन को बहन नहीं समझता, मां बहन की कदर नहीं करता, बेटी को बेटी नहीं समझता, वो मेरे सामने पालिश मार रहा है। बेटी घबराओ नहीं, इंसाफ, अब इंसाफ दिलाऊंगा कुत्ते। हमदर्दी जता रहा था, सुहरावत रहा है का है। अबे बैला गया। सियाराम, रस्सी से जकड़ो इसे जल्दी अबे और इसे बांध कर लैट्रिन में डाल दो। अबे शक्तिमान बनाई है का यार? ये बैला गया सिया रमुआ। ए बस तो हमारा भाई है यार। अबे हमारा बलदेवैया हंसका यार। अब सियाराम जल्दी करो, पुलिस! आवाज आ जा तो मुंह में कारतूस भर दूंगा। भीमा! कहूँ निकल गया। अबे है, अबे इज्जत लूटी है कहा यार? जब रहे तुमको कबूतर बनाएंगे यार। ए सांस नहीं ले पाई थी यार। कौन जरूरत सांस लिए का? मर जा बे, ओए मर जा यार। चुप पे खड़े रहो। अरे कहाँ हीला कर रहा है? मर जाओ। यार बे जिए न। कहाँ गए हो मेला माली? मेला माले है लैट्रिन में डालो, लैट्रिन में। हाँ लगाओ इसे। किसी के आने की हाथ मिले, बंदूक उठाओ, बंदूक उठाओ, बाहर निकलो यहाँ।
एक ही मार्ग है, जिस तरह भागकर बिगड़ मत हो, यहाँ रुकना ठीक नहीं। शेरी पूरी खाली, ये साला कौन है सो रहा है? साला नालायक कहीं। अरे तेरे सोने का कोई तरीका है बे? अच्छा, हाथ पैर बांध कर साला सो रहा है। अच्छा, और इस साले वो भी लैट्रिन में पड़े हुए हो। खोल दे। चल खड़ा हो जल्दी, खोल इसे। ये बताओ कि तू ड्यूटी करने आया कि सोने रे? ड्यूटी कर रहा है। साले सो रहा हाथ पैर बांध करके। स्टाइल है। नालायक कहीं का। कहाँ है वो सेनापत से? ले और सही फांसी तक पर चाह देती है। बड़ी खुशी की बात। कौन सी खुशी की बात बे? सेनापत गया। क्या हो रहा? हराम जादे कैसे गया? ऐसे गया। हराम जादे कैसे गया वो? हम ड्यूटी दे रहे थे, उसके बाद हमने सोचा कि ये साला बाबा का खून किया। अगर इसी तरह बाबा का खून होता रहेगा तो एक दिन हमारे देश से बाबा भाग जाएंगे। हम चले गए सरकारी सोटा में तेल लगाने। अच्छे, लौट के आवा साले हमारी जिंदगी में तेल लगाए। हराम जादे सरकारी सोटा में तेल लगाने के चक्कर में साले जिंदगी में तेल लगवा दिया। हराम हमका न मारो, हमका मारो, समझो गाभिन गाय का मारो। नालायक कहेगा। कमीना इतनी मुश्किल से तब मारा उसे साले, जेल की सड़कों में डाला, अब तब कुत्ते उसे भगा दिया यहाँ से। बंदूक कहाँ तेरी? बंदूक ले गया और तुमको साले कमीने बंदूक भी दे दिया और निकल भी गया। सियारमुआ कहाँ गया? वो भी गया। अरे साले कुत्ते छक्के की जैसे भटक रहा कमीना कहीं का। कहाँ तक गया होगा वो? अब ज्यादा से ज्यादा भरतगंज पहुंचा हो। कहाँ उसका पीछा करो और चाह कहीं वो दोनों मिलते हैं। सुनो, मोहंगवा में दिनेश कंपनी मालिक है, उसके घर गया। उनके अम्मा लाएगा वो। साले उसकी माँ तक नहीं पहुंचना चाहिए। मर गया वो हवा। साले हराम खोर तेरे चक्कर में निकल गया वो। क्या है से
एक सिपाही इस पर नजर रखो और जहां कहीं वो दोनों मिलते हैं खराब जादू को बेटा दो, अन्यथा वो बच गए तो हमारे लिए काल बन जाएगी और भीमासी के अपने दुश्मन को चिंता नहीं छोड़ेगा। आज यह है तो साले को जाने दो, कभी न कभी हाथ लगेगा। छोड़ी इन बातों को सुनो। एक बात तुमसे हम बहुत मजे की बताते रहे। वो कौन? बात ये है कि जब हम और तुम बाबा की कुटी में गए थे और बाबा की लाश के सिवा वहां तुमने और कुछ देखा है? हमने तो नहीं देखा ना। बाबा की लाश पे बाबा की बेटी तुलसी। अरे बाप रे, के हाल है न पूछ। सिपाही, हाँ वाकई में तुलसी को क्या बनाने वाले ने बनाया है रे? हाँ, ओका फुर्सत से बनाई, तुमका तो जल्दी जल्दी में ढकेल दी। सिपाही, क्या तुलसी की आंखें थी यार? आंखें थी कि आम के फांके थी? क्या उसके होठ थे? क्या होठ थे? क्या गोरे गोरे गाल थे? गोरे गोरे गाल, छाती पर जलकुंभी। तुम हो साले पागल। वही में सब लाग है। सिपाही देख, जब से मैंने तुलसी को देखा है और तुलसी की सूरत हमारी नजरों में बस गई। वाकई में तुलसी की क्या अदा है, लेकिन कहाँ हमका तुमका बदा है। चले कम सिपाही देख, तुलसी की सूरत हमारी नजरों में बसी है और जब से मैंने तुलसी को देखा है हमारा दिल उस पे फिदा है। इसलिए मौका बहुत अच्छा है, इसलिए कि तुलसी इस वक्त अपनी कुटिया में अकेली है। उसका सहारा देने वाला कोई नहीं। हम चलेंगे तुलसी के पास उसका मददगार बन के और देख फिर ये भीमा सिंह कैसा प्यार का जाल बिछाता है और तुलसी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाऊंगा। इसे आओ चलते हैं हम उसी बियाबान। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया, अपनी नौकरी दांव पर लगा दी, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं। एक दिन मैं अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊंगा और तुम्हें उसी पद पर कार्यरत करवाऊंगा। वादा है। और सेना पथा मैं कभी भाई हिंदुस्तान कर सेना पथा मैं कभी भाई हिंदुस्तान दरमियान। आज वक्त ने इस कदर मिटा दिया पहचान। आज वक्त ने इस कदर मिटा दिया पहचान। मिटा दिया पहचान, हमें काला वस्त्र पिन्हाया और किया खून
सुनाया किसी तौर से भगा जेल से अपनी जाने बचाया। किसी तौर से भगा जेल से अपनी जाने बचाया। कसम ईश्वर की खाऊं कातिल को ढूंढ निकालूं, बदला लेकर छोड़ूंगा और किसी तौर से कुंवर को खोजकर नरपत के पास पहुंचा। आज से तुम्हारा नाम सियाराम नहीं होगा, फिर क्या होगा? तुम्हारा नाम होगा डाकू भैरव सिंह। डाकू भैरव सिंह। लेकिन आपका? मेरा नाम शेर सिंह नहीं, बल्कि आज से लोग हमें डाकू ज्वाला सिंह के नाम से जानेंगे। डाकू ज्वाला सिंह के नाम से जानेंगे। लेकिन अब सबसे पहले हमें उसी जंगल चलना है जहां बाबा का आश्रम है। यानी बाबा के आश्रम पे चलना है? हाँ, और बाबा के आश्रम के पड़ोसी में जो बस्ती है वहां चलकर हमें ये खोज निकालना है कि बाबा के पास किसका आना जाना है, किसका उठना बैठना है, कौन आता जाता है। अगर हम इस तरह खोज करेंगे तो आसानी से उस कातिल तक पहुंच जाएंगे। चलो अब चलेंगे हम बाबा के आश्रम। जय मां भोले की। चलती हूँ, अपने कुटी से कुड़ाई ले लेती हूँ, इसके बाद चलती हूँ जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए। बुलबुल बोले अंगना मेरे, बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते। तुलसी तुहार कॉलोनी पास हो गए। अच्छी बात है। नलका कहाँ गड़वाई हो? नलका? हाँ, नलका अपने घर में गड़वा लो, कॉलोनी हमको दे दो। हमारे घर का हम तो मऊहा पर रही। मऊहा पे जानवर। तुलसी आज हैरत में पड़ गई होगी कि अगर भीमा सिंह आज तुम्हारी कुटिया में कैसे आ गए। हाँ, ये बात तो सोच रही हूँ।
तुलसी सोचा कि तुम इस वक्त अकेली हो और तुम्हारा सहारा देने वाला इस वक्त कोई नहीं है, इसे सोचा चलकर तुम्हारी मदद कर दूं। इसीलिए भीमा सिंह आज तुम्हारी कुटिया पे आया है। तो बहुत अच्छी बात। जब से भादों कुआर लागे खाली मेहरजवन के मदद ही करते। शैलेंद्र यादव तो वहाँ आषाढ़ में ड्यूटी लाग रहा तो मदद करेंगे। शैलेंद्र यादव जो परिवार हैं, ये उनकी तरफ से 10 रुपए का तुलसी के गाने पे खुश होकर स्पेशल पुरस्कार। और मेला मालिक साहब ये उनकी तरफ से तुलसी के लिए है कि मंत्री के लिए है? हमारे लिए कौने माथे दिए हैं, हमारे पास वो सामानो तो नहीं ना। ये तुलसी के लिए 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार भेजे हैं पार्टी को। तुलसी आज भीमा सिंह यहाँ आया है तो तुमसे कुछ कहने के लिए आया है। बोलिए मंत्री जी, क्या कहना चाहते हैं? तुलसी सोचता हूँ कि वो बात तुमसे कहूँ, कहीं हमारी बात को बुरा तो नहीं मान जाओगी। कौन सी ऐसी बात है जो बुरा मान जाऊंगी? बोलिए मंत्री जी। तो सुनिए फिर हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। तो तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा कुर्बान, और यारों पहलू में मेरे पियो पसल का मर गया साला, मर गया साला। अब मजा पावा। अच्छा, अब शरीर में हरेरी आई है। आज जाना ये माया होत है, हमारा रोमा मुन्य मुन्य का कमीना बेशरम। उठो पुरवा टकाई 20 रुपया इनाम। और की थोबड़ा पीछे हो जाएगा कमीना, कहीं का शर्म नहीं आती तुम लोग बात करते हो ऐसे? क्या बात है? मेला मालिक की तरफ से 20 रुपया इनाम। उनका कहना है मंत्री जी जो उनका आज मान जाओ। उनका दिमाग खराब हो गया क्या? तो यार एक कमीने बेशरम मत करे ऐसी बात, अगर दोबारा कुछ कहा तो मारू मुंह पे लात। जरा होश आवाज में बात करिएगा, ऐसी वैसी लड़की ने पत्ती सी अंदर कर दूं, समझ लें। तुलसी ऐसी वैसी होती तो हम सब मरबो न करें। करो हमारे सबके ऊपर मरा थे, लेकिन हम तुम ऐसी वैसी नहीं, यही से बलिदान। कहीं कुतिया तो नहीं मर रहा। तुलसी चाहे तुम जो कुछ कहो, चाहे गालियां दो चाहे मारो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसान हो या जानवर हो, गाली भी अच्छी लगती है। लाख जूता चप्पल चाहे सैंडली से मारा, अच्छा चाहे बीच बाजार में इनके इज्जत उतारा। अच्छा। ए तुलसी वाकई में तुम्हें बनाने वाले ने क्या फुर्सत से बनाया है, और इसी सूरत पे तुम इतना गुमान कर रही हो। वाकई में बहुत चुन चुन कर तुम्हें बनाया है बनाने वाले ने। होश में बात करो बस। तो हुस्न के सांच में तेरी सूरत ढली, हुस्न के सांच में हुस्न के सांच में तेरी सूरत ढली,
शक्ल को हाथ के भीमा के सीने से लग जाइए है फलाई इसी में काम लो। तो बेटी हूँ संत की कोई पहचान नहीं, इस तरह से जो प्यार तुझसे करूँ अपने कुल के लिए, अरे बेशरम मार करके कटारी यहीं पर मरूं। ये फिर आगे मेला मालिक 20 रुपए तो है पर खुश है भाई, जौन कह रहे हो सही कह रहे हो। 20 रुपए का दोनों लोगों के लिए स्पेशल पुरस्कार पार्टी को। तुलसी तुम मरने की बात कर रही हो और हम वो बोला है कि जब तक तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा, कि जब तक तुम्हारी जवानी का रस नहीं चूसेंगे। ये तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा, समझा? तुलसी मैं वो सपना नहीं देखा जिस सपने को साकार न कर सकूं। पहले अपनी शकल देख ले, लंगूर बंदर जैसा बना हराम को। कौन सी इतनी कमी है तुलसी जो तुम भड़क रही हो? तुम पे थूकना नहीं पसंद करूंगा। अरे इतना बुरा नहीं हो जितना समझ रही हो। देखो मान जाओ, फालतू का ना परेशान करो। तो है लाए सामान है तो हम सब मांगी थी, ना हो तो कहे मंगबई करी है। आज तुमका भगवान वो लायक बनाए हैं जो पूछो नहीं ना हमारे घर में एक लोटिया तो है नहीं ना, कहा है हमारे घर में। आज हमें लाए हो तो कहे कि भूखन मरबई करी था। तुमका भगवान ये लायक बनाए नहीं, हमें सबके ऊपर साइकिलों हम सब ध्यान ही नहीं दे। ये तो अरे तुम हमार लागी तुम्हार लगवा जे, परेशान ना हो, पहले हमारे नहीं लागत। तुलसी मान जाओ, तुमका भगवान बिटीवा बनाए, अगर हम बिटीवा हो इतना के हम बिटीवा हो तो इनका रेल करे। साला नालायक, लड़की बनने को परेशान। अगर हम लड़की हो तुम कहते हो ना ही, हम कहीं नहीं आओ राजा। अच्छा 3 दिन में तुम्हारे आँखी चीपा निकाल ले, चौथे दिन तुम्हें लिए एम्बुलेंस आ जाए, 5वें दिन तुम सरकारी अस्पताल पहुंच जाते हो, 6ठे दिन राम नाम क्या। और काश तुम लड़की होती तो वो हाल करता कि तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। अच्छा तो चना बड़ा हो तो भार न फोड़ जाए। तो फिर देखो बच्चों कि चना कैसे उस भार को फोड़ता है। अब जो काम तुलसी से नहीं वही काम साले तुमसे करूंगा। नहीं अब हम तुम्हारी इज्जत से खेलेंगे। नहीं, अब लड़की बना दियो। नहीं तो अब तुम ही लड़की हो, अब तुलसी तुम हो। अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर्म करूंगा कि तुम कहीं मुंह नहीं दिखा सकते हो। क्या हुआ? अभी तक तो कहते थे कि चना बाहर नहीं फोड़ेगा। तुलसी अभी भी तो मैं समझा रहा हूं कि भीमा जी का कहा मान लो, इस कुटिया में नहीं राजमहलों में आराम करोगी, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, गरीबी तुम्हारी दूर हो जाएगी। ये पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर दो, चुपचाप यहाँ चले जाओ। अच्छा समझा? तो तुम भाव खा रही हो इसी अपने सूरत पे है? तो फिर देखो लो कि आज भीमा सिंह का कहर भी तुलसे कि भीमा सिंह के पंजे से तुम्हें कौन बचाता है। तो तेरे जैसा हंसी मैंने देखा नहीं कि दिल के हमारे कली खिल गई कि आजा बाहों में हो जा तुम्हारा।
तुलसी हमको नहीं तो चाहता। फिर देखो अब और बचाओ अपने आप को कि भीमा सिंह के पंजे से तुम्हें कौन बचाता है। भीमा सिंह आज तुम्हारी जवानी का रस चूसेगा और बुलाओ जिसे बुलाना चाहती हो तो बुला लो और बचा लो मेरी। पास में नहीं आना, नहीं तो पहचान नहीं पाएंगे तुम लोग। बोल पिक्चर खराब कर दिया। तो ये हाल है। और छोड़ी से हट दूर जाओ, अबे वो पाजी से अबे वो बाजी शैतान, वरना इस बंदूक से ले लूं तेरी जान। वरना इस बंदूक से भाई ले लूं तेरी जान। ये बताओ क्या है तेरा पहले तू है ये बताओ क्या है तेरा नाम और लकी तेरी कौन है जो देता है अपनी जान है तू जो मेरे बीच में दखल दे रहा है। मैं कौन हूँ? तुम कौन हो जो हमारे बीच में दखल देने आ गए हो? ज्वाला सिंह नाम डाकू तू जान ले जान। ज्वाला सिंह नाम डाकू तू जान ले, छोड़ कर लड़की को तू चला जाए अभी, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। 1 मिनट में भुला दूं तेरी है कड़ी। तो ज्वाला सिंह तुम हो जो हमारे बीच में रोड़ा बनने आ गए हो और मौत का खौफ तुम मुझे दिखा रहे हो। तो मौत का खौफ चोरो दिखावो नहीं, मौत का खौफ। कि मौत का खौफ चोरो दिखावो नहीं, शायद भीमा को तूने जाना नहीं। एक भी लफ्ज कर दोबारा कहा, लाश का फिर मिलेगा ठिकाना नहीं। ज्वाला सिंह चले जाओ मेरे रास्ते से। याद रखो तूने एक लड़की के साथ बदतमीजी किया है और बदतमीजी की मजा तुझे जरूर चखाऊंगा। ज्वाला सिंह ओ भैरव, ये मामला मेरा है। डाकू झोला सिंह। जा, 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 जा। ज्वाला सिंह ये मामला भीमा सिंह का है और भीमा सिंह से रास्ते में जो बड़ा है बहुत पछताया है। याद रखो भीमा सिंह, ये ज्वाला सिंह वो चीज है कि जिस रास्ते से गुजरता है लोग उसके धाड़ से रास्ते छोड़ देते हैं। और तो इस बीघड़ के अंदर शेरे दिली दिखाया, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। ज्वाला हाथ में बंदूक है, इसीलिए तुम धमकियां दे रहे हो।
अरे बंदूक किसी बच्चे को दे दिया जाए ज्वाला तो भी धमका सकता है, और हाँ है भुजा में दम तो बंदूक को सहारा छोड़ दो। उठा शमशीर और आज सामने फिर देख किसी भुजा में कितना दम है। बहुत खूब। अरे ओ भैरो, ये हमें ललकारा है, ये हमें ललकारा है। गोली नहीं चलाऊंगा। उठाओ शमशीर और इसके जिस्म को कर दो ताकीर। डाकू हैरो सिंह, भैरो, ये लड़की के पीछे तुम्हार मौत है। ये लड़की जीवधारी है, ये तुम्हार सबके जीव ले इधर नजर डाल के बात कर, उधर नहीं मारूंगा साले, आंखें निकल कर बाहर गिरेगी हमारी। हाँ मर जाओ। एक बात हमका यह बताओ, क्यों भगवान तुमका सबका मुंह नहीं दिए का? क्यों? तुम कौनी के बोलत हो यार? तुम्हें तो मुँह नहीं ना आगे से बोलो तो पीछे से बोलत हो। तेरे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, हम लोग मुंह ढाक कर जानते हो किसी रखते, क्यों? क्योंकि तुम्हारे साले है एड्स की बीमारी, कहीं तेरे कीटाणु हमारे अंदर न पहुंच जाएं, इसलिए मुंह ढाक कर रखता हूँ। आज तुमका छुएगे तुम का संक्रमित कर। तू मुझे छू नहीं पाएगा। आज तेरे शरीर के 72 टुकड़े करूंगा। अगर हमारे 72 टुकड़े करोगे ना तो हमारे टुकड़े भी उड़ उड़ के खाली टूसी। तेरे टुकड़े उड़ेंगे नहीं बल्कि यहाँ के शिकारी कुत्ते उठा के खा जाएंगे। अगर पागल हूँ, दीवाना हूँ, हमारे टुकड़े कुकुर खाएंगे। कुत्ते उठाकर एक एक बोटी खा जाएंगे। कुकुर खा जाए, कुकुरों भाव भाव में खाली टूसी टूसी। तू नहीं, तेरी मौत बोल रही है साले, तेरी आंखें निकाल लूंगा आज। अगर हमारा आँखें निकाल ले तो आँखियों उलट उलट टूसी टूसी। आज तुम दूजने के मौत तुलसी लाई बहादुर जी दुनिया से गए। देख लो, मेला देख लो। अब आज के बाद तुम मेला देखा ना पैसा। अरे ललित है। आराम से आओ, कौनो रोइया बिरवा नहीं उचारे। आराम से लड़ो, सौताए सौताए लड़ो, खाए खाए लड़ो, पानी पी पी लड़ो। अच्छा, बड़ी फुर्सत में आए हो। काहे कहूँ वहाँ ड्यूटी बजाए काहे? नहीं, आराम से देखो, जेके पास टाइम हो तो वही छिनरई करो है। जल्दबाजी नहीं। आज के बाद तू कुछ नहीं कर पाएगा। इधर यार हमका सूंघयू नहीं दे रहे हो तुम। तो उसी का नजदीक मत जाना। छुए नहीं दे तो सूंघ तो सकी थे। करियर है यार। क्यों रे साले से तो डर गया? तेरा है का करियर है यार। और इतनी बड़ी शरीर लेकर इसे डर गया तो? इतनी बड़ी शरीर खाली छिनरइन में आके, बाकी काम में पीछे हो। आराम खोर, इतनी बड़ी शरीर लेकर डर गए थे। बस वाह बहादुर। ज्वाला सिंह, आओ फैसला हमारे और तुम्हारे बीच में। भीमा सिंह बहुत पहले शमशीर उठाया था, आज फिर हमें शमशीर चलाना पड़ेगा। तो आओ फिर ज्वाला सिंह फैसला हो जाएगा।
इधर रास्ता क्यों रोका रे? तुलसी का लेके चला। अरे हराम जादे, मामला फंस गया तुम साले, रास्ता क्यों रोक दिया? कच्चे मजनू नहीं न। सबसे पहले चश्मा उठाओ। चश्मा उतार। चश्मा तू नहीं, चश्मा ये रंगबाज लगा। भीमा, क्यों अब जान की खैर चाहते हो तो इस लड़की से चलकर माफी मांगो। कहो बहन मेरी गलती को माफ कर दो। चलो जौन इज्जत बची है उसका बनाओ। चलो लड़की कोलन गिरो। आज के बाद छिनरई भूल जाइए। माफी मांगते हो या गोली मार दो। सिपाही इधर आ साले, मामला फंस गया। एक काम करो, माफी तुम मांग लो, क्योंकि इस रियासत में हमारी बहुत बड़ी इज्जत है। तुम्हारी इज्जत है मां तो इज्जत लूट गई। अरे साले वो बात है, तुम मेरे आदमी हो, इसे तुम माफी मांग लो। माफ करो गोई। महाराज जी माफी मांगो, नहीं याद रखो गोली नहीं चलाना। देवी जी मेरी गलती को माफ। देवी कहो बहन मेरी गलती को माफ कर दो। माफी। आज के बाद तुम्हारा खानदान छिनरई भुलाएगा। माफी मांगते हो या नहीं? मांग रहा हूं, इधर आ जा। देख कोई देखता तो नहीं है? इनसे बोल दो कि थोड़ी देर अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। अरे मेरी इज्जत का सवाल है, इसलिए आंखें थोड़ी देर बंद रखो। बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। भैरव, भैरव सुना? मैंने भी नहीं सुना। क्या कहा? सिपाही इधर आओ, ये साले बेइज्जती करवाने में तुले हैं, इनको साले को सुनाई नहीं देता। रुको, माफी मांगो। मांग रहा हूं, कहो बहन मेरी गलती को माफ करो। चलो चला, कहो बहन मेरी गलती को माफ कर दो। बंद, थोड़ी देर बंद रखो तुम। बहन जी मेरी गलती को माफ। भैरव सुना? इधर आ। क्या कहा? कोई सुना? इसने क्या कहा? नहीं सुना। सब सुने हो, इससे ज्यादा तुम्हें कान बंद है। छड़ो, तुम्हारा बच्ची है माम यार। मास्टर कह दिया उनकी बहन माफी मांगो। अरे उनकी बहन है, मांग लिया मैंने माफी। बहन जी, मास्टर की बहन जी मुझे माफ कर दो। ऐसे मनई का यही तरह सबक सिखाओ चाहिए। आप लोग बहुत सही मनई हो, बहुत अच्छा किया है। चलता हूँ। कहाँ जाओगे? चलो माफी मांगना। चलो तो हमारा कौन हार जय है? माफ करो हो। ऐसे नहीं, इनके पैरों में अपना सर रखकर बोलो, ऐ मेरी बहना मुझे माफ कर दो। इनके गोलन गिरी। ठीक है गिरा यार। अब तक नहीं मुस्कियानी, वो मुस्कियान तुम यही मुस्कियात रहो, वैसे खत्म हो जाओ।
तुम दबाओ में हम गिरे जाए नवा हम तो रोजे गिरी से हाँ कहो सारी उठाओ गोल नहीं देखा कहाँ खोपड़ी दे मारी अंधा है, दिख नहीं रहा। पहलवानी करने जा रहे हैं। पहलवानी का यहाँ हम दंगल लड़ाए आए देखा खुशी क्यों हम गोरन गिरी अरे आज हम फटे निकाल तू फटका काहे तुम तो इतना काम नहीं करते हो तेरे जैसे छिनरा सब है यार। अरे क्या नहीं लियो उनके दादा के राम प्रसाद इंदौर वाले तुम्हारा नाम याद रखो 20 रुपया दिया यार उनका हम चीन ही था अब हमारे उनके मुलाकात इंदौर में हुई जोशी हमारी देखो ना यार नहीं तुम को वो पता ही हो जोशी हमारी गलती को माफ करो चाहे का छटपटा नहीं देखो बाबूजी आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया आज ऐसे वक्त पे ना आते तो आज मैं कहीं मुंह दिखाने काबिल न रह जाती बाबूजी और किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया किस तरह से अदा मैं किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया वक्त मुसीबत में आकर सहारा दिया वक्त मुश्किल में आकर आप घर आते नहीं तो बस्ती मेरी लाज है देख कर ये वीरता दिल बैठी गुहार है फर्ज इंसानियत का है दिखला दिया फर्ज इंसानियत का बड़ा एहसान किया आपने मुझ पे। तुम्हारा नाम तुलसी है? हाँ बाबूजी ओ बाबा की बेटी हो? हाँ मैं बाबा की बेटी हूँ हाँ, हाँ। लेकिन ये सब कैसे आपको मालूम? घबराओ नहीं, मैं इसी बियाबान जंगल में रहता हूँ। अच्छा हाँ इसमें एहसान नहीं, ये तो हर इंसान का फर्ज होता है जो मैंने पूरा किया। लोग तो देख कर मोह लेते हैं और इसमें एहसान मैंने भाई कोई किया, इसमें एहसान मैंने कोई किया। इसमें एहसान मैंने कोई किया और फर्ज जो था मैंने भैया अदा है किया। फर्ज जो था मैंने अदा है किया। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया ना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया ना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। और जहां जाना चाहो भाई जाओ, जहां जाना चाहो जाओ पहाड़।
वो मैंने अदा किया है। तुम्हारी इज्जत बच गई और तुम जा सकती हो। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये अपने तुम्हारे साथी जो हैं, इनको यहाँ से थोड़ी देर के लिए दूर कर दो। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्या कुछ कहना चाहती हो? हाँ बाबूजी। किसी मकर जाल में फंसाना तो नहीं चाहती हो? वैसी लड़की नहीं हूँ। ओह, आजमा के देख लो। हाँ, तुम वैसी लड़की नहीं हो। भैरव, जाकर जो वृक्ष है उसी के नीचे बैठकर थोड़ी देर मेरा पेश करो। बोलो, क्या कहना चाहती हो? बाबूजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। कहने में तो डर लग रहा है, लेकिन कहूँगी जरूर। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जिस इज्जत को बचाए हैं, क्यों ना हमेशा हमेशा के लिए उसी के रखवाले बन जाए। जिस इज्जत को बचाया उस इज्जत के रखवाले बन जाओ। इसी तुम्हारी सोच गलत है। मेरे जिस्म में जो घाव है वो इतनी आसानी से घाव नहीं भरेगा। और हाँ, हमारी मंजिल बहुत दूर है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। बाबूजी, सोचिए और समझिए, मुझे अपना लीजिए। तुलसी, तुम डाकू ज्वाला सिंह को क्या समझती हो? मैं वो इंसान हूं कि एक बार पत्थर को पसीना आ सकता है, आसमान जमीन बदल सकता है, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, लेकिन ये ज्वाला सिंह का ईमान नहीं बदल सकता। बाबूजी, मान जाओ मेरा कहना। हरदानी माना राजा हमरो कहनवाना, तानी माना राजा हमरो कहनवाना। तानी माना राजा हमरो कहनवाना, तानी माना राजा हमरो कहनवाना। ओट देबे बिन जमाना हमरो जवनिया पर कैल राजा हो बरी, बाग कैल बाबू हो बरी, बाग कैल राजा हो। हमरो जवनिया पर कैल राजा हो बरी, बाग कैल राजा हो बरी, बाग कैल बाबू हो। ओठ खोली देव चोली के धनवाना, ओठ खोली देव चोली के। मान जा, जिद करती है क्यों? प्यार करना मेरे संग तेरी भूल है, और बिना सोचे बिचारे बनी बात। बनी बाबुली, बनी बाबुली, बनी बाबुली, बनी बाबुली, बिना सोचे बिचारे बनी बाबुली। प्यार के
जो तुम सोच रही हो मैं वैसा नहीं। हाँ, जो एक इंसान का फर्ज होता है वो मैंने अदा किया है। अब तुम जा सकती हो, जाकर तुम आराम से अपने आश्रम में रहो। बाबूजी, मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कौन है इस संसार में मेरा? माँ थी मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। बाबूजी थे मेरे परवरिश किए, सयाना कर दिया मुझे, और उनका भी खून सेना पर शेर सिंह ने कर दिया। अब कौन बचा है संसार में? किसके सहारे जीऊंगी मैं? सोची थी एक दिन की बात है, सोची थी कुछ मदद मिल जाएगी, क्योंकि धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। क्या क्या महाराज का बेटा विजय सिंह यहाँ आया था? हाँ बाबूजी, आए थे। तो क्या हुआ? भूखे प्यास से बियावान जंगल में भटक रहे थे। प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी। पहुंच करके उन्हें देखा तो बेहोश पड़े हुए थे। उनको पानी पिला करके होश मिलाई। होश मिलाने के बाद उनसे जिक्र की कि किस लिए बियावान जंगल में भटक रहे हो आप? तो उन्होंने यही बात किया कि मेरे पिताजी को किसी बाबा ने श्राप दिया है, उसी बाबा से श्राप से मुक्ति के लिए मैं जा रहा हूँ। उन्हीं बाबा से मिलना चाहता हूँ मैं। बाबूजी, वो बाबा कोई और नहीं थे, मेरे पिताजी थे। मैं राजकुमार साहब को अपने पिताजी के पास ले गई। अपने पिताजी से बहुत जिक्र की, लेकिन मेरे पिताजी अपना श्राप वापस नहीं ले सके। यहाँ तक कि राजकुमार साहब अपनी जान भी देने को तैयार हो गए। तो मेरे पिताजी श्राप न वापस लेकर के उन्हें तरकीब जरूर बता दी, आप ठीक क्या हो? श्राप न वापस लेकर एक तरकीब बताया है? क्या तरकीब बताया है? यही बताए हैं कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। 300 मील पूरब की तरफ? हाँ बाबूजी, 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक शंखधारी नाम का वन मिलेगा। जिस वन का राजा तांत्रिक त्रिकाल देव है, बहुत बड़ा तांत्रिक है, और उसकी बेटी का पहरा उसी शंखधारी वन के सरहद पे रहता है। कोई भी इंसान जाता है तो उसकी बेटी रास्ते में खत्म कर देती है। सरहद कोई डाक नहीं सकता। और रही बात त्रिकाल देव की, तो त्रिकाल देव शंखधारी वन के अंदर एक सुनहरी नाम का गुफा है। गुफा? हाँ बाबूजी, उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। चांदी का कटोरा? हाँ बाबूजी, और कटोरा के ऊपर एक फूल है। फूल के अंदर एक मायावी काजल है। मायावी काजल? वो कोई साधारण काजल नहीं बाबूजी, वो शक्तियों से भरा हुआ है। और वो त्रिकाल देव उसी की पूजा आराधना करता रहता है। उसके पास अपार शक्ति है बाबूजी। उसी काजल को लाने के लिए राजकुमार साहब गए। काफी दिन हो चुके, अभी तक लौट कर नहीं आए। बाबूजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, जैसे कि आप मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किए, एक एहसान और मेरे ऊपर कर दीजिए कि राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हाँ बाबूजी। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा इखलाक मोहब्बत है। राजकुमार के लिए तुम मुझसे मिन्नतें कर रही हो। घबराओ नहीं, मेरे पास आओ। मैं तुमसे बेहद पसंद हूं। तुम्हारे अंदर जो अभिलाषा है वो अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन कुछ दिन इंतजार करना होगा। मैं वादा करता हूं कि राजकुमार और मायावी काजल को लेकर साथ आऊंगा, और जिस दिन आऊंगा उसी दिन तुम्हारी मांग में सिंदूर डालूंगा। और सिर्फ तुम्हें एक काम करना होगा, मेरे आने का इंतजार करोगी
जब तक मैं वापस ना आऊं तुम आश्रम छोड़कर कहीं जाना नहीं। बाबूजी, मैं एक संत की बेटी हूँ, वचन देती हूँ, वादा करती हूँ कि आप जाएं जिस काम के लिए जा रहे हैं। बाबूजी, भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूँगी कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाएं, और फिर भी आप किसी कारणवश न लौट के आए तो मैं वादा करती हूँ, वचन देती हूँ कि जिंदगी भर मैं तन्हा बिता लूँगी, लेकिन किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगी। बाबूजी, मेरे पास आओ। अब तुम कभी अपने आंखों में आंसू नहीं लाओगी। मुस्कुराओ एक बार। शाबाश। तुलसी, वाकई में तुम नेक हो। और जरा मन की केवड़िया खोल, जरा मन की केवड़िया खोल, सैया तोरे तारे जरा मन की केवड़िया खोल, जरा मन की केवड़िया यहाँ तुरे द्वार खड़े, सैया तुरे पलना तुरे पलना तुरे बिस्तर पड़े, जरा मन की केवड़िया खोल, सैया तुरे द्वारे मिलना है आज तुम्हें, मिलना है आज तुम्हें अपने पिया से, मिलना है आज तुम्हें अपने पिया से, जाने ना भेद कोई तेरे जिया के, जाने जाने ना भेद कोई तेरे जिया के, हंसे हंस के दुल्हनिया डोल 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 डोल, हंसे हंस के दुल्हनिया डोल, सैया तुरे पार खड़े, तुलसी, जाओ जाओ, लेकिन याद रहे मेरे आने का इंतजार करना। अब तुम जाकर आश्रम में जाओ। ठीक आश्रम में जा रहे तुम, जाओ जाओ जंगल में। ठहरो, यहाँ आओ। ठहरो, सरदार, ये तुलसी बड़े काम की। क्या तुलसी बड़े काम की? हाँ, राजकुमार विजय सिंह यहाँ आया था। राजकुमार यहाँ आया था? और राजकुमार बाबा से मिला भी, लेकिन बाबा